Assalamu alaikum, Ali Rida साहब. Thank you for joining us on the podcast today. हम लोग जो है वो शुरू करते हैं. I'll be asking a couple of questions और फिर हम लोग उसमें like flow के साथ लेकर चलेंगे. So I would want Ali साहब आपका I think it has been more than 25 years in the industry. So would love for you to just give us a brief intro कि आपकी journey क्या थी as a CEO of Four Corners Group right now. How did you begin this journey? क्या changes आए उसमें over time? And how did you end up in this role in this organization right now? Over to you. Walaikum salam. Thank you for having me. So हम being a Gen X अगर मैं अपनी बात करूं तो हमारी जो जर्नी क्योंकि जब हमने करियर स्टार्ट किया वी डोंट हैव लाइक अ प्रॉपर करियर काउंसलिंग सॉर्ट और कोई इस तरह की चीज़ें नहीं थी. लेकिन ऑब्वियसली हमेशा आप जब भी कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो देयर आर फ्यू गुड मेंटर्स जो यूजली आपको गाइड करते हैं. दे विल शो यू द पाथ. सो my background is मैंने अपना फाइनेंस से आई स्टार्टेड माय करियर विद द फाइनेंस. आई वाज रजिस्टर्ड विद द ICAP. वहाँ पे मैंने कुछ मॉड्यूल किए एंड देन ड्यू टू सर्टन रीजंस देन आई हैव टर्न माय डायरेक्शन और फिर मैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ आ गया एंड देन आई हैव डन माय MBA वे बैक इन 2000 एंड आफ्टर दैट आई मेरे एक प्रोफेसर थे. ही वाज इनटू अ मार्केट रिसर्च. सो ड्यूरिंग फाइनलाइजेशन मेरी उनसे मुलाकात हुई तो ही सेड के लेट्स ज्वाइन मी एंड लेट्स डू सम इंटर्नशिप. So from there I have started my career. Wow. And I've started working from the development sector from there. And then suddenly then I realized okay, this is something that really suits me. So इस this तरह one मेरी is transition. in 2002 you Yeah. stepped into this industry. So formally I would say 2001 से मैं मतलब इस इंडस्ट्री के industry साथ था चलेंगे. क्योंकि जब मेरा कंप्लीट हो रहा था मास्टर्स मैं साथ साथ उनके साथ काम करना शुरू हो गया था. So this year it's 25 years. और तकरीबन 25 साल हो गए. Wow. हम लोग जो है वो जब आपने शुरू किया था तब मैं I think I was in my high school or something. ऐसे ही So होगा. you are one of the sort of I think And veterans. when I have started and when I have formally joined the market research fraternity, तो मैंने जब प्रॉपर मार्केट रिसर्च 2 साल इनके साथ काम करने के साथ एज ए कंसल्टेंट उनके साथ काम करने के साथ जब मैंने ज्वाइन किया दैट टाइम तो आई वाज अमंग द यंगेस्ट इन द मार्केट रिसर्च इंडस्ट्री. और जब मैंने ज्वाइन किया उस कंपनी में तो मुझे कहा कि यार ये बच्चा कहाँ से आ गया. तो मैं आई रियलाइज़ के मतलब 25 साल गुजर गए और आज क्या क्या मतलब चीज़ें बड़ी ग्रेजुअली और बड़ी फास्ट मूव हुई हैं. बिल्कुल. एंड सो जो मार्केट रिसर्च इंडस्ट्री आपने ज्वाइन की उससे पहले वर यू इन बेस्ड इन कराची. आई बॉर्न इन कराची. मेरी सारी एजुकेशन कराची की है. मेरा मास्टर्स कराची का है. लेटर आई मूव टू लाहौर. वहाँ पे मैंने फिर एक और फर्दर अपना मास्टर्स किया लाम्स के साथ. लेकिन थ्रू आउट मेरा जो है करियर कराची में. So I think towards the end of the podcast we will dive into exactly वाला point कि जितने भी आज तक मैं लोगों से मिल रहा हूँ in the market research industry, they ended up by accident. So I would want to explore that in the end because अब मेरा ये सोच फिर यही आती है से इंडक्शन से कि there must be hundreds of people right now who don't even know that this industry exists and they might end up in this industry accidentally. But so आपने जब शुरू कर दिया, your professor introduced you to the industry, what was the progression? So you started off as what and over time वो कौन-कौन से इदारों में आपने काम किया and how did you end up here today? अच्छा, जिन इदारों के साथ मैंने काम किया वो अब एग्जिस्ट नहीं करते या वो ट्रांसफॉर्म हो गए मल्टीनेशनल्स के अंदर. तो मैंने स्टार्ट पहले तो इनिशियली मैंने आपको बताया कि कंसल्टिंग फर्म से स्टार्ट किया था जिनके साथ मैंने INGOs NGOs जिसमें मैंने डायरेक्टली वर्ल्ड बैंक के साथ काम किया. जो आपकी USAID की जितनी कंपनीज थी उनके लिए मार्केट रिसर्च के प्रोजेक्ट किए. फिर इसी तरीके से ग्रेजुअली मुझे 1 साल 2 साल बाद रियलाइज़ होगा. देन आई वर्क फॉर सम corporate projects with them, but then I suddenly realized that see my background is of a business administration and marketing, so why I should not मतलब अपना career pursue करूँ into a proper corporate market research. Then I have looked around and at that time there were companies like Nielsen was there. अभी तो Nielsen IQ के नाम से मेरे ख्याल में काम कर रही है. तो Nielsen थी जो इस वक्त कैंटा जो ऊला है
उस वक्त वो ओएसिस इंटरनेशनल हुआ करती थी, तो वो कंपनी थी, और इसी तरह की 2-3 कंपनीज और थी जिनके साथ। तो देन आई हैव अप्लाइड इन दोज कंपनीज। मैंने ओएसिस इंटरनेशनल के साथ शुरू किया, और वहीं पे मैं उसकी जो एग्जांपल आपको आगे हम जो ऑफन बात कर रहे थे कि जब मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तो पीपल वर सेइंग कि ओके यार ये बच्चा कहाँ से आ गया इस इंडस्ट्री में। दिस इज़ क्योंकि कंसल्टिंग सर्विस हमेशा से अगर आप देखें तो इसके अंदर एक जो रहा है कि this is the job or this is the profession of experienced people. If you are guiding, if you are consulting someone, so obviously you should have a certain year of experience backing you to take, मतलब to advise them or to tell them what to do. So I think इसके थोड़ा सा मुझे एग्जांपल याद आया कि इनिशियली व्हेन वी स्टार्टेड, तो जब बोर्ड रूम को प्रेजेंट करना होता था इनसाइट्स, तो हमारी कोशिश ये होती है कि थोड़ा सा बड़ा लगे, क्योंकि इफ यू लुक टू यंग नो वन विल टेक यू सीरियसली इन दैट बोर्ड रूम। और मैंने आज तक बाल इसलिए डाई नहीं किया जब से मैं मार्केटिंग रिसर्च इंडस्ट्री में हूँ कि मैंने कहा जल्दी यू वांट द कंसल्टेंट टू बी वाइट हेयर ताकि आप वाइज लगे। आपको मतलब यू नीड टू सम टाइम वो होती है ना कि मतलब आप ठीक है, आप क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, आप डाटा क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, आप इनसाइट्स क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, इम्पॉर्टेंट ये होता है कि कौन प्रेजेंट कर रहा है, कौन प्रेजेंट कर रहा है, एंड हम उनकी बात क्यों सुने, हमें कैसे क्या सिखा क्या सकते पता चला है कि कितना है, तो ये दैट्स इम्पॉर्टेंट। लेकिन बहरहाल ग्रेजुअली देन आई स्टार्टेड वर्किंग इन दैट। मैंने क्योंकि एमबीए किया हुआ था तो मेरा हमेशा से यही था कि आई विल जंप इनटू द ब्रांड रोल। और फिर उस वक्त मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, उस वक्त कॉल्सन जो ब्लॉटे कॉल्सन उस वक्त कॉल्सन ग्रुप था, उससे मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली। मैंने वहाँ पे जाके स्टार्ट किया, उनका एमआरडी डिपार्टमेंट था, उनके साथ काम किया। उस एमआरडी डिपार्टमेंट ने पहले वो सिर्फ कॉल्सन का काम करता था, और मतलब फ्रॉम यूज़र टू मतलब बायर टू यूज़र मेरी ट्रांसफॉर्मेशन हुई। वहाँ पर मैंने उनके साथ काम किया, 3-4 साल काम किया, और वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा मतलब इंडिपेंडेंस आई वुड से कि मैं जब वहाँ पे उस एमआरडी डिपार्टमेंट का मैंने बहुत सारी इनोवेटिव काम किया। देन आई शिफ्टेड टू द ब्रांड साइड। नहीं, वहाँ मुझे अपॉर्चुनिटी यही थी, मेरी था ये कि आई विल गो इनटू द ब्रांड साइड, बट देन आई रियलाइज देखिए मैं कोई भी ब्रांड या कोई चीज़ जाता हूँ और यहाँ पे इनसाइट्स पे रहता हूँ, तो इनसाइट्स गिव मी आई वुड से कि मोर डेप्थ। अब हर किसी का ऑब्वियसली अपना ऑब्जेक्टिव होता है, आप ब्रांड से पूछेंगे उनका अपना होगा, लेकिन मेरे लिए ये था कि मैं at that time I was working with 10 different brands and I was helping them, I was studying different brands, I was knowing different categories. So मेरा जिस तरह का था कि मतलब चीज़ों को लर्न करना, चीज़ों को एनालाइज करना, उसकी डेप्थ में जाना, तो then I realized कि okay this is something I should now pursue my career into that. After 4-5 years I was very much clear कि मैंने क्या करना है, और उस दौर में 4-5 साल के बाद रियलाइज़ हो जाना कि आपने क्या करना है, that was a big thing. तो वहाँ से फिर वो स्टॉप नहीं हुआ। रिफत सब्ज़वारी जो कि शी इज़ द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, सो वी वर्क टुगेदर, हमने ओएसिस से साथ काम किया, और फिर उसके बाद यहाँ क्योंकि मैं उस साइड पे था, यूज़र साइड पे था, तो शी हैज़ हर ओन कंपनी उस वक्त उनकी लिसनर्स के नाम से, सो शी वाज यूज्ड टू वर्क विद अस, हम उनको प्रोजेक्ट देते थे। एंड देन हमने कुछ अर्से बाद डिसाइड किया कि ओके लेट्स बिगिन आवर ओन चैप्टर। फिर हमने मतलब वहाँ से फोर कॉर्नर्स ग्रुप का स्टार्ट किया। व्हाट वाज द ईयर जब फोर कॉर्नर्स शुरू हुआ? ये 2008-9 के अंदर स्टार्ट हुआ है। उसको भी तकरीबन आई थिंक इट्स मोर देन 17 years now। 17 years now, wow। एंड फोर कॉर्नर्स आपने, मैम रिफत ने और भी इसमें लोग? अच्छा, इसमें जो हमारा एट द टाइम व्हेन वी हैव स्टार्टेड, इट वाज स्टार्टेड एज इन CRT मॉडल। उस वक्त था हमारा कंसल्टिंग, रिसर्च एंड ट्रेनिंग, दीज वर द 3 डिपार्टमेंट्स दोज वर वर्किंग। और इनिशियली इस कंपनी में 3 पार्टनर थे, जिसमें मतलब रिसर्च में रिफत और मैं थे, कंसल्टिंग इसके शोएब सिद्दीकी थे, वो देखते थे, और जो ट्रेनिंग वाला कंपोनेंट था वो जो है वो शादाब साहब एक होते थे। ही इज़ अ वेरी गुड डेवलपमेंट सेक्टर ट्रेनर एंड स्टिल वर्किंग ऑन दैट। सो हमने इस मॉडल के तहत उसको किया था, स्टार्ट किया था। बट 2012 वी रियलाइज शोएब सिद्दीकी को somehow he has to move to Canada, वो उनका मतलब कुछ फैमिली की वजह से, तो देन ही हैव सोल्ड हिज शेयर, और वो फिर इसी तरीके से ट्रांजिशन होते होते 2012 में हमने इसको कम्प्लीटली टेक ओवर करके इसको मार्केट रिसर्च फर्म हमने उसको
जो डाउन प्ले कर दिया कंसल्टिंग पार्ट ट्रेनिंग, Right. वो उसको हमने मतलब इस तरह कर दिया कि प्रोजेक्ट बेसिस पे कर दिया. अर्लियर देयर वर अ प्रॉपर डिपार्टमेंट एंड देन फ्रॉम देयर वी हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इनटू दिस बिजनेस. और फिर हमने पूरा फोकस किया कि लेट्स डू अ प्रॉपर मार्केट रिसर्च. And right now there are like 3 main owners. नहीं, two. ओनर इस वक्त दो ही हैं. दो ही हैं. And four corners पे अगर आ जाते हैं, so what was when you started off, जब आपने market research में तो पूरा तब्दील कर दिया, तो वो क्या vision था? Why not join an existing established firm? Why start your own thing जिसमें आपको ये like मैं भी इसका गवाह हूँ कि it takes years to sort of develop a brand name. बिल्कुल ऐसा. So wasn't it easier कि बस एक जो इदारा काम कर रहा है उसके साथ उसमें grow किया instead of like इस पूरी एफर्ट के अंदर जाएं और पूरा एस्टैब्लिश करें? बिल्कुल वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन. देखिए, इट्स विद द माइंडसेट. आई वुड से कि रिफत जो कि मतलब हमारी कंपनी के जो मेजर शेयर होल्डर है, अगर आप उनके देखिए तो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट आपका होता है. शी वाज लाइक दैट एंड समहाउ मेरा भी कुछ इसी तरीके से. मैंने जिन कंपनीज़ में भी इवन काम किया, सो हमारे बारे में कहा जाता था कि मतलब क्योंकि मैं वही फिर बात करते पुराने इदारों में काम करके आए हैं, तो व्हेन यू आर वर्किंग एंड सम सीनियर्स कमिंग तो सब खड़े हो जाते थे कि जी क्या. तो आई यूज्ड टू लाइक, मैं काम करता रहता एंड माय सीनियर नेवर सेड दैट कि ओके यार ये क्यों नहीं, मतलब इट्स नॉट आउट ऑफ रिस्पेक्ट वो, बट व्हेन यू आर डूइंग सम वर्क विथ फोकस, सो ये मोडालिटीज़ और ये चीज़ें ये मतलब दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट. और इसी तरीके से मतलब हमारा यही था कि मैं जिस प्रोजेक्ट में या जिस कंपनी में काम भी किया, उस कंपनी में मैंने हमेशा ऐसे काम किया कि दिस इज़ माय कंपनी. मैंने कभी एज एन एम्प्लॉय काम नहीं किया. सो इट्स विद द माइंडसेट फ्रॉम द डे वन. आवर माइंडसेट वाज क्लियर एंड व्हेन यू टेक सम डिसीजंस विद द एंटरप्रेन्योर थिंकिंग ना, और जब आप कंपनीज में काम करती है तो कंपनी वोंट अलाउ यू टू टेक दोज डिसीजंस. True. So at that time, at that stage, we realized, okay, let's have our own and where we can implement what we wanted to do that. True. So वहाँ से ये जर्नी स्टार्ट की. Interesting. Yeah. And जो इनिशियली आपने शुरू किया उसमें जब जो उस वक्त मार्केट में कंपनीज थी और भी जो कंपेटिटर्स कह लें उनको, या जो आपकी फ्रेटर्निटी थी, what was sort of setting Four Corners apart? Like वो obviously वो client तो ये एक different angle से सवाल पूछता है कि मैं आपसे काम क्यों करूँ, मैं किसी और से क्यों नहीं करूँ, but deep down you know what is it that we believe differently or we are doing differently, या वो जो value addition है थोड़ी सी जो आप differently कर रहे हैं बाकी इदारे में वो नहीं हो रहा अभी, या उनका थोड़ा सा approach different है. So वो distinguishing factor क्या था? बेशक वो एक USP ना भी हो, but distinguishing factor क्या था कि अगर मैं Four Corners में उस टाइम पे वॉक इन करता versus any other market agency, so what was different about Four Corners from the fraternity? देखिए, हमने जब काम स्टार्ट किया था, मैं उस वक्त उसको कहूँगा डिमांड एंड सप्लाई का गैप था. कई कंपनीज जो उस वक्त रिसर्च करना चाहती थी, उनको चैलेंज ये होता था कि अगर एक प्रोजेक्ट करना है तो प्रोजेक्ट मतलब अगर कैटेगरी का प्रोजेक्ट करना है तो यूजुअली मार्केट रिसर्च एजेंसीज उनको 3 से 4 मंथ की उनको पूरा प्रोजेक्ट प्लान और वो बना के देती थी. दूसरा, क्योंकि जब आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट, वही वाली बात है, सप्लाई एंड डिमांड का गैप है, जब आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं तो आप एक बिल्कुल रन ऑफ अ मिल सॉर्ट का, जिस तरह बाकियों को ट्रीटमेंट मिल रही है उसी तरीके से, और वो इम्पोर्टेंस डिफाइन होती है. तो हमने उस वक्त ये सोचा कि हमने स्टार्ट की थी 2-3 बंदों से कंपनी, और हमारा जो इनिशियल आइडिया ये था कि हम इसको वीक सेटअप ही रखेंगे एंड वील आउटसोर्स दी अदर थिंग. और फिर जब हमने काम शुरू किया तो हमने 1-2 क्लाइंट लिए, और उनके साथ हमारा शुरू से ये था कि हम ट्रांजैक्शनल प्रोजेक्ट्स नहीं करेंगे, वील डू स्ट्रैटेजिक कोलैबोरेशन. सो इफ़ वी आर वर्किंग विद एनी क्लाइंट एंड इफ़ वी आर वर्किंग फॉर एनी ब्रांड, सो वी नो ईच एंड एवरीथिंग ऑफ दैट ब्रांड. एंड जब हम उनके साथ रिसर्च कर रहे होंगे और जब उनके, तो हमें वी नो कि व्हाट इज़ देयर एक्चुअल प्रॉब्लम दी वांटेड टू एड्रेस. मुझे याद है कि उस टाइम पे एंग्रो में ऑलपर्स लॉन्च हो रहा था, मैं और रिफ़त काम कर रहे थे. उस वक्त हमारे एक जो भी लाम्स में टीचर भी थे, मंसूर नवाज, ही वाज देयर एट दैट टाइम.
सो हमारी जब उनके साथ डिस्कशन, क्योंकि उस वक्त एंग्रो भी उस वक्त शुरू हुआ था फूड्स के बिजनेस में, एंड पीपल वर क्वाइट फ्लेक्सिबल। जो उस वक्त की ब्रांड टीम थी अली अकबर और उसके साथ जो पूरी टीम थी, आई स्टिल, मतलब मैं उन लोगों को बड़ा एडमायर करता हूँ कि उनके साथ जितना मैंने काम किया उनके साथ मैंने बहुत सीखा और उन्हीं के साथ ट्रैवल किया। एंड दोज पीपल वर वेरी ओपन कि वो आप उनके साथ बैठ के उनके साथ काम करके, और वो आपको एज एन पार्टनर, ये नहीं है कि मैं एज ए स्ट्रैटेजिक पार्टनर बनना चाह रहा हूँ, अगला रेडी नहीं है, दे वर रेडी। जो उनके ब्रांड टेम्पलेट होते थे, जब वो रिसर्च करते थे तो वो आके हमें ब्रांड टेम्पलेट प्रेजेंट करते थे कि ओके दिस इज़ द ब्रांड टेम्पलेट ऑफ आवर ब्रांड and these are the 4 or 5 pillars and this is the pillar that we wanted to address in this research. So now focus on this pillar and design a research. So now you can think कि मतलब वो फिर जब उस लेवल पे जाके आप ब्रांड के साथ काम करेंगे तो वो फिर तो आप हमेशा, आप हमें अभी भी देखें, इवन कॉर्पोरेट सेक्टर में हमारे पास बड़े लिमिटेड क्लाइंट हैं, लेकिन जो क्लाइंट्स हैं वो हम, मतलब अगर आप हमें रिटेंशन देखेंगे तो 17 साल से मेजॉरिटी दे आर वर्किंग विद अस। सो आई थिंक ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक पहलू आपने किया थे कि मैंने लाइक इन द लास्ट 10 years आई सीन दैट देयर आर 2 types ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट्स। एक है कि क्लाइंट ने कहा कि जो मैं कह रहा हूँ यू हैव नो बिजनेस इन नोइंग दैट, मुझे बस ये करके ला कर दे दो, एंड एज अ ट्रांजैक्शन रिलेशनशिप आप बाहर जाते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, रिपोर्ट ला के जमा कराते हैं, रिलेशनशिप ख़त्म। एंड दूसरा तरीका है जहाँ पे यू सॉर्ट ऑफ बिकम एन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द होल प्रोसेस, वो आपको उसमें डाल के लेकर चलते हैं साथ। एंड आई थिंक द मोस्ट enjoyable research that I've done is when like they both come together as one team. अगर वो expect वो भी अगर I think it also depends on the client mindset, जैसे आपने कहा कि जो उस टाइम की एंग्रो की टीम थी कि अगर वो prepared नहीं है कोलैबोरेट करने में या सॉर्ट ऑफ को क्रिएट करने में, तो वो कभी भी आप एक हाथ से ताली नहीं बजा सकेंगे, आप जितनी भी जान मार लें वो। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। बट इसमें फिर मेरा अगला सवाल ये आता है, एंड वी वेंट थ्रू दैट ट्रांजिशन अ बिट एज वेल। सो one challenge that we face, and I want to understand कि अब over the past 15-17 years Four Corners कैसे evolve किया है? So how many people are there in the Four Corners group? वो कितना बड़ा हो गया वह इदारा, कितने clients हैं? एंड देन अगर वो आपने 15-17 साल लगाए हैं उसमें, एट एक पॉइंट आता है जब when you have started growing, एंड देन वो वाली एजिलिटी लेकर आना या वो वाली एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट लेकर आना फॉर ईच एंड एवरी क्लाइंट, इट बिकम्स अ बिट डिफिकल्ट एज वेल। सो उसका लाइक व्हाट हैव यू डन टू इंश्योर के वो डीएनए का हिस्सा ही रहे, वो ये ना बन जाए कि अच्छा जस्ट अनदर मार्केट रिसर्च कंपनी, जो नया क्लाइंट आएगा उसको उस तरीके से नहीं मिलेगी प्रेजेंस या अटेंशन जो एक एंटरप्रेन्योर से मिलती है। बिल्कुल, दिस अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए होता क्या है कि जब आप एक आइडियोलॉजी के तहत कोई भी इदारा शुरू करते हैं, और द बेस्ट पार्ट इज़ कि आप उसके अंदर फ्लेक्सिबल हों कि विद द पैसेज ऑफ टाइम व्हेन यू रियलाइज यू नो कि मतलब नाउ द इंडस्ट्री इज़ डिमांडिंग समथिंग डिफरेंट, सो यू मस्ट बी रेडी फॉर दैट। सो उसमें हमने जब स्टार्ट किया, जैसे मैंने बताया कि बुटीक सेटअप था, देन वी बहुत ही स्विफ्टली रियलाइज कि ओके दिस वोंट वर्क, we have to have our own operations department. Then at that time we have built our operation department. जब हमने ऑपरेशन किया तो उसको पूरा फुल फ्लेज ऑपरेशंस किया, उसमें जितने जो प्रोसेसिंग जो उस वक्त क्योंकि मैनुअल होता था तो हमारा एक पूरा फ्लोर होता था जिसके ऊपर सिर्फ ऑपरेशंस की टीम होती थी, जो कि डाटा कलेक्टर्स, डाटा कोडर्स, प्रोसेसर्स, और क्योंकि उस वक्त मैनुअल प्रोसेसिंग होते थे। आप अभी भी, मैं कल वो देख रहा था वो अपना स्टोर और वो पिक्चर्स, उसके अंदर वो बड़े बड़े थैले पड़े हुए, उनके अंदर क्वेश्चनर फील्ड थे, और वो मतलब वो पूरा वीडियो बनाते थे कि किस तरह हमने डिस्कार्ड किया, और वो सर वो आर्काइव वगैरह हम चेक कर रहे थे डाटा की। तो मीन्स कि देयर वाज अ प्रोसेस। फिर उसमें क्योंकि हम जब पहले आउटसोर्स करते थे तो उसमें हमें लैग आना बहुत शुरू हो गया था, तो देन वी रियलाइज ओके दिस शुड बी आवर ओन डिपार्टमेंट। हमने वहाँ इन्वेस्ट किया, उसको ग्रो किया, और फिर इसी तरीके से जैसे जैसे हमारा बिजनेस ग्रो करता गया, हमारे पास जिन लोगों ने काम शुरू किया, अभी भी हमारे पास ऐसे लोग हैं जो 17 साल से या 15 साल से दे आर वर्किंग विद अस। सो हमारा हमेशा से जो रिटेंशन रेट रहा है, जो हमारे मतलब रिसर्चर या टीम का है, वो हमने मतलब आई डोंट बिलीव कि मतलब जिस तरह के कहा जाता है कि वर्क इन्वायरमेंट, फैमिली और वो, लेकिन आपका जो एक वो होता है ना, आई वुड से माइंडसेट कि आप क्या चाहते हैं और कंपनी
उसमें आपको क्या डिलीवर कर सकती है, वो वेवलेंथ मैच करना बड़ी ज़रूरी होती है। True. क्योंकि देखिए मैं जब इसको कहता हूँ, मैं हमेशा इसको एज एन कॉर्पोरेट डील लेता हूँ। अगर मैं कंपनी या इदारे के लिए काम कर रहा हूँ, इदारा मुझे तब तक एक्सेप्ट करेगा कि व्हेन आई एम प्रॉफिटेबल टू इदारा। True. और सेम मेरे लिए भी है कि आई विल वर्क विद दैट इदारा टिल आई फील कि दिस इज़ प्रॉफिटेबल फॉर मी। Yeah. सो दिस अ वेरी मतलब ओपन, या आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ है, तो यू नीड टू मीट देयर रिक्वायरमेंट एंड देन यू विल डिमांड देम कि ओके यार ये चीज़ आप कर सकते हैं और ये चीज़। तो फ्लेक्सिबिलिटी विद देयर देयर फाइनेंशियल नीड्स, जो भी सारा कुछ है, वो सारी चीज़ें मिला के उस चीज़ को हमने उसको कंटिन्यू किया। Interesting. तो अब जो आपका जो सवाल है वो थोड़ा सा उससे बात हट गई थी कि हमने उसको किस तरह किया। हमने उसको फिर डीप करना, डिपार्टमेंट बनाना शुरू कर दिया, और हर डिपार्टमेंट के ऊपर एक वो सीनियर रिसोर्स है जो कि प्रोजेक्ट का ओनर होता है। तो हमारी जो सेटअप ये होता है कि हमारा कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी सिलसिला, जैसा मैंने बताया ना कि लिमिटेड क्लाइंटेल है, तो देयर इज़ अ वन रिस्पॉन्सिबल सीनियर पर्सन हु विल लुक आफ्टर दैट, और सीनियर रिसर्चर है वो जिसको देख रहा है। इट्स नॉट लाइक कि मतलब हम निजी उसको टीम को जी डेलीगेट बिल्कुल कर दिया और फिर कोई हम डेलीगेट, हमारा डेलीगेशन पे बहुत ज़्यादा वो है। हमारी अगर आप कोई भी टीम 2 साल का आप रिसर्चर देखिए ना, तो वो कंप्लीट रिसर्चर है। इस वक्त जो इंडस्ट्री में 8-10 कंपनीज़ के अंदर जो इनसाइट्स में लोग बैठे हुए हैं, दे ऑल हैव स्टार्टेड देयर करियर, मार्केट रिसर्च करियर विद 4 कॉर्नरस्टोन। So why companies pick them or giving them the priority over the people who are working with other big companies or multinational? क्योंकि they knew each and everything. They knew the process, how operation works. They knew how we will get the data, how we'll transform insight from the data, and how we are doing, because क्योंकि हमारा एक वीकली या मंथ में 3-4 दफ़ा होता है कि जो भी यूनिट प्रोजेक्ट कर रहा होता है वो आके अपना प्रोजेक्ट पूरी रिसर्च टीम को प्रेजेंट करता है और उसको बताता है कि इस प्रोजेक्ट में क्या था। तो हमारे यहाँ वो कोई वो नहीं है कि वो ब्लैक बॉक्स है कि वो कर रहा है तो ये भाई ये चीज़ उसको नहीं बतानी, ये चीज़ नहीं बतानी, क्योंकि दैट्स अ कॉन्फिडेंस एंड फ्रॉम वेयर यू स्टार्ट लर्निंग, और फिर क्रॉस डिपार्टमेंट्स आपकी लर्निंग होती है। तो ये चीज़ें हैं जो हमें मतलब आई थिंक बिल्कुल सही आपने कहा। सो एज अ क्लाइंट अगर मैं देखूँ तो एज लॉन्ग एज आई एम गेटिंग द सेम लेवल ऑफ एनर्जी एंड एंथुजियाज्म इन माय वर्क जो मुझे एक टाइम पे अली रज़ा खुद दे रहे थे, अगर उनका सीनियर रिसोर्स मुझे उस लेवल पर अटेंशन दे रहा है और इम्पोर्टेंस दे रहा है और उस इम्पोर्टेंस से डील कर रहा है, तो फिर वो कॉन्फिडेंस रहेगा। वरना अगर आई थिंक बहुत दफ़ा ऐसे हुआ कि जब कंपनी ग्रो कर जाती है तो फिर जो पुराने क्लाइंट होते हैं दे स्टार्ट फील निगलेक्टेड कि हमें आप पहले खुद टाइम देते थे। तो आई थिंक दैट्स अ स्ट्रेंथ। मैं अभी बताऊं कि अभी भी इस वक्त 2-3 ऐसे क्लाइंट हैं जो रिफत खुद ही देखती हैं। एग्जैक्टली। वो मतलब ऑब्वियसली टीम इज सपोर्टिंग हर और सारा कुछ कर रहा है। सिमिलरली देयर आर 2-3 क्लाइंट्स जो कि मेरे पुराने, मैं अभी भी खुद देखता हूँ। सो आई विल वर्क मतलब फ्रॉम लाइक एक से फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड आई विल फुल्ली इन्वॉल्व, इवन इन सम केसेस आई गो एंड प्रेजेंट देयर फाइंडिंग्स। सो मतलब आपने वो कुछ चीज़ें जो है वो रखनी हुई होती है। इसी तरीके से हमने जो हमारे डिपार्टमेंट के हेड्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, दे आर ऑल्सो डूइंग दैट। तो वो एक लेयर्ड, बट आप उसको कह सकते हैं कि सेमी अनस्ट्रक्चर्ड सॉर्ट का फॉर्मेट है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। So before and I want to now move towards the industry as a whole, but last मेरा सवाल regarding Four Corners ये होगा कि what are some of the areas where client where sort of Four Corners has specialized over the years, जहाँ पे अगर उन areas का जिक्र हो तो क्लाइंट के टॉप ऑफ माइंड फॉरन फोर कॉर्नर्स आता है, या आप चाहते हैं कि ये वाला एरिया ऐसा है जहाँ पे हमारी डायरेक्शन ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हो, क्योंकि मार्केट रिसर्च में भी ओवर टाइम वी रियलाइज दैट देयर आर लॉट ऑफ सॉर्ट ऑफ सब स्पेशलाइजेशंस। सो इज देयर अ स्पेशलाइजेशन और इज इट मोर लाइक वी डू एवरीथिंग विद इन द अम्ब्रेला? देखिए मैंने जैसे आपको बताया ना कि जब व्हेन यू आर इनटू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद द क्लाइंट, सो वो एक पूरी सीरीज ऑफ रिसर्चेस होती है। फॉर एग्जांपल आप एक प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, फ्रॉम basic, secondary, knowing the market and then entering into the market with the category understanding research, फिर उसकी testing और वो सारे processes और फिर उसके pre and post launches. So it's a complete process. So you know कि from where we have started and what we are doing. So this is our process, that how we are working with the client. लेकिन जो हमारा जो वो we believe कि we are strong, हम ज़्यादातर कैटेगरी और लाइफस्टाइल रिसर्चेस के लिए बहुत
मतलब वी आर नोन टू कि जब भी किसी को इन डेप्थ कैटेगरी अंडरस्टैंड करनी है या फिर करना है, हमारे पास बहुत सारी अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट नेम द क्लाइंट्स, बट of course. आई हैव हेल्प वी मतलब एज अ कंपनी वी हैव हेल्प मेनी क्लाइंट्स टू मतलब रीथिंक देयर ब्रांड की एंड रीथिंक देयर टारगेट ऑडियंस, और वो उस रिसर्च के बाद उन्होंने एक ऐसा ब्रांड था दैट वाज एट द वर्ज ऑफ क्लोजिंग देयर दैट ब्रांड उस रिसर्च के बाद और वो मतलब इट वाज नॉट जस्ट सिंगल रिसर्च, देयर वाज अ सीरीज ऑफ रिसर्चेस जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू देयर ब्रांड टीम और जो उनकी पूरी मार्केटिंग टीम थी कि दे वर रेडी टू यू नो दैट दोज इनोवेटिव जो वो सारी थी, हमने उनको मेथड्स दैट दोज वर नॉट ट्रेडिशनल, यही हमने नहीं किया था, हमने बहुत हट के उसके ऊपर काम किया था एंड वी हैव सजेस्टेड देम कि ओके यार इस टीजी के अंदर जान है, आप इसकी जो सॉरी इस कैटेगरी के अंदर जान है, आप जो है ना अपनी टीजी शिफ्ट कर दें। और वो उन्होंने अपना टीजी शिफ्ट किया, जैसी फोकस किया उसी साल उनके ब्रांड के अंदर 2 डिजिट उनकी जो है मतलब वो डबल डिजिट में चले गए उनकी सेल्स, और फ्रॉम सिंगल डिजिट टू, और वो फिर वहाँ से दैट ब्रांड ग्रोज और वो स्टिल एग्जिस्ट इन टू द मार्केट। सो मतलब दीज दैट देयर आर मैनी केस आई वुड से स्टडीज जो कि अपने क्लाइंट्स को मतलब प्राइवेट रूम में प्रेजेंट करते हैं कि हाउ वी हैव हेल्प्ड द ब्रांड्स। बिल्कुल ठीक है। सो जैसे आपने पहले शुरू किया इसका जवाब देना कि एट टाइम्स क्लाइंट जो है वो डब्बों में शायद नहीं डालता मार्केट रिसर्च को, उसका एक लाइक उसको एक एंड गोल है, एक ऑब्जेक्टिव है, उसको वो चाहिए। उसके लिए अगर आपने कैटेगरी रिसर्च करवानी है या आपने क्वांटिटेटिव करना है, क्वालिटेटिव करना है, वो एज लॉन्ग एज वी आर एबल टू सॉर्ट ऑफ प्रोवाइड दैट इनसाइट टू देम, एंड उसके लिए फिर प्रॉब्ली बहुत ज़्यादा आप स्पेशलाइज नहीं करते, या यू कांट स्पेशलाइज इन अ वेरी लाइक बहुत बहुत माइन्यूट लेवल पे आप नहीं कर सकते, बिकॉज आपने क्लाइंट को तो जवाब ला कर देना है। बिल्कुल बट आई थिंक दिस इज़ इंटरेस्टिंग कि जो जहाँ पे भी कैटेगरी डेप्थ चाहिए, कैटेगरी इंसाइट चाहिए, वहाँ पे यू सॉर्ट ऑफ पीपल रिलाई ऑन फोर कॉर्नर्स। थोड़ा सा इंडस्ट्री पे आते हैं। सो आई वांट टू अंडरस्टैंड बिकॉज आपने 25 साल ऑफ एवोल्यूशन ऑफ द इंडस्ट्री देखी है मार्केट रिसर्च की। व्हेन वी स्टार्टेड इन 2016 तो हमें लग रहा था कि मार्केट रिसर्च एजेंसी, मार्केट रिसर्च इंडस्ट्री जो है, इट्स नॉट एज बिग और मेच्योर एज द ग्लोबल इंडस्ट्रीज। बट मुझे ये भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा था कि all of the global players exist in Pakistan in some form or the other. उसकी भी फिर लाइक हमारा अपना हाइपोथेसिस है कि वो क्यों एग्जिस्ट करते हैं अगर इतनी छोटी सी इंडस्ट्री है, बट अगेन वो रीजनल प्लेयर्स भी हैं एंड व्हाट नॉट। बट आई वांट टू अंडरस्टैंड कि वो 25 साल की एवोल्यूशन आपने क्या देखी, एंड देन वी कैन डाइव डीपर कि अभी हम कहाँ खड़े हैं। बट अब जब आप शुरू किया था, व्हाट डिड द इंडस्ट्री लुक लाइक? Was it at the same level and scale? उसकी इम्पोर्टेंस कितनी थी क्लाइंट्स के नज़र में, और ओवर टाइम वो कैसे चेंज हुआ है? लेकिन अगर आप ओवरव्यू। हमने मतलब जब इंडस्ट्री मतलब ज्वाइन की थी और मार्केट रिसर्च इंडस्ट्री, कुछ सेक्टर से जो कि टर्न की प्रोजेक्ट के ऊपर बिलीव करते थे, लेकिन मेजॉरिटी जो उस वक्त था आपके सिर्फ जो मल्टीनेशनल्स ब्रांड थे वही रिसर्च करते थे। जो भी आपका लोकल या नेशनल ब्रांड है, मतलब मैं अब वो बहुत रिसर्च कराते हैं, लेकिन मैं एक सेट कंपनी थी उनके वाले साहब से मिला तो उनको मैंने प्रेजेंट किया कि मैंने कहा ये अगर आप ये करें तो ये आपके ब्रांड को फ़ायदा होगा। उसके कहा इस पर कितना खर्चा आएगा, तो मैंने कहा इस पर इतनी इन्वेस्टमेंट है, तो उन्होंने कहा तो इतनी तो मैं वो BS बिठा के तो इतने तो मैं कमा लूँगा। तो मतलब अगला सवाल ये होता है कि मैं ये करूँगा तो मेरी सेल्स में कितना फ़ायदा होगा। तो पीपल वर इवन नॉट रेडी टू लिसन कि भाई मार्केट रिसर्च क्या कहती है। तो क्योंकि जब मल्टीनेशनल काम करती थी तो मल्टीनेशनल जब कोई भी ब्रांड या कोई प्रोजेक्ट करती थी तो उनका क्या होता था कि वो मल्टी कंट्री प्रोजेक्ट होता था। तो जब मल्टी कंट्री प्रोजेक्ट होता था वो मल्टीनेशनल्स को वहाँ पे एडवांटेज होता था कि वहाँ पे वो जाके ग्लोबल किसी एजेंसी को सेलेक्ट करते थे। पाकिस्तान के अंदर काम ज़्यादातर क्या होता था, डाटा कलेक्शन होता था उस वक्त जो मैंने जब स्टार्ट किया। तो ज़्यादातर कंपनियां, जितनी बड़ी कंपनियां थी, वो डाटा कलेक्ट करती थी, उसको करके और एक हब में भेज देती थी जहाँ पे वो डाटा एनालाइज होता था और वो सारा कुछ, और वहीं से ही मतलब ये सारा काम होता था। इसलिए न्यू कंपनीज़ के लिए चैलेंज था कि अगर वो आ भी जाती और किसी लोकल क्लाइंट को पिच कर भी लेती तो कहते थे कि यार मुझे 4 कंट्रीज़ में और काम करना है, तो कहते थे कि यार हाउ आई कैन डू दैट। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम मल्टीनेशनल कंपनीज़ ने
अपने जो लोकल जो चैप्टर्स थे उनको एम्पावर करना शुरू किया। और जैसे मैं यूनिलीवर्स की बात करूं तो इनका एक बीडी होता था, एक बीबी होता था, एक ब्रांड डेवलपमेंट होता था, एक ब्रांड बिल्डिंग होता था। तो एक डिपार्टमेंट जो था वो इंटरनेशनल चैप्टर देखता था और जो दूसरा डिपार्टमेंट था वो लोकल देखता। जब लोकल देखता था वहाँ पे उनको फ्लेक्सिबिलिटी थी कि दे शुड डूइंग देयर ओन रिसर्चेस। सो वहाँ से इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ बाकी कंपनीज़ में भी निकलना शुरू हुई। और वहाँ से फिर थोड़ा बहुत, क्योंकि अब जब हमने शुरू में प्रोजेक्ट करना शुरू किए, टू बी ऑनेस्ट वी यूज टू प्रेजेंट द डाटा। हमने डाटा लिया, क्वेश्चनियर लिया, प्रेजेंटेशन बनाई और हमने कहा कि जी इतने % लोगों ने ये किया, इतने ने ये किया और जी ये आया। तो अब नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि भाई सो व्हाट, तो ये तो हो गया था, क्या व्हाट डू वी डू। सो वहाँ से फिर इंडस्ट्री ने मेरे ख्याल में इवॉल्व करना शुरू किया कि ओके नाउ दिस इज़ नॉट जस्ट अ डाटा कलेक्शन, वी नीड टू प्रोवाइड द इनसाइट्स। सो वहाँ से आई बिलीव के मतलब चीज़ें शुरू हुई। उसमें क्लाइंट साइड का भी बहुत ज़्यादा हाथ है, बहुत अच्छे सीनियर लोग गुजरे जिन्होंने इसमें बहुत कंट्रीब्यूट किया इस इंडस्ट्री के अंदर। एंड देन ग्रेजुअली इसने ग्रो किया फ्रॉम डाटा टू इनसाइट। अब स्ट्रैटेजिक इनपुट की बात हो रही है। सो दिस इज़ हाउ इट इवॉल्व किया। और अब मेरे ख्याल से जो लोकल प्लेयर्स थे वो भी उन्होंने इतना इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया कि एक लोकल कंपनी who has no sort of presence in other regions or other countries, they can also cater to clients in Pakistan. So I think that's a very good picture that you have painted over time. However, I think I'm sure इस पूरे 25 सालों में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री वाइड चैलेंजेस भी आए होंगे। इकोनॉमी डाउनटर्न में है या आजकल अगर देखें तो देर आर कपल ऑफ ग्लोबल एमएनसीज दैट हैव एग्जिटेड द कंट्री एज वेल, बट फिर वहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी आती है, लोकल प्लेयर्स एकदम से खड़ा होना शुरू हो गए हैं। सो व्हाट आर सम ऑफ द मेजर चैलेंजेस जो आपको शायद याद रह गए हों कि अच्छा ये एक पॉइंट था, बड़ा लो पॉइंट था फॉर द इंडस्ट्री, या इस पे हम बड़े मुश्किल थे, एंड हाउ डिड द इंडस्ट्री ओवरकम दोस चैलेंजेस, अगर आपके जहन में कोई आता है? देखिए मैं टू बी ऑनेस्ट, मैंने इस 17 साल की जर्नी में मैं अगर देखूँ ना, मैं हमेशा से इंडस्ट्री को ऐसा देखता हूँ कि सप्लाई एंड डिमांड में गैप ही रहा है, ठीक है ना। सो जिस तरह की चैलेंज की आप बात कर रहे हैं, पर्सनली टू बी ऑनेस्ट वी हैव नेवर सीन दैट। और कोई ऐसा ईयर नहीं हुआ जिसमें हमने पिछले साल से ग्रोथ ना ली हो। सो एक तो जो हमारा हम अपना कैगर देखते हैं तो वो दैट इज़ पॉजिटिव थ्रू आउट। कैगर तो हो गई पॉजिटिव, लेकिन जो आपके ईयर इन ईयर ग्रोथ भी देखते हैं तो वो भी दैट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव। सो उसमें कहीं भी हमें इस किस्म के चैलेंज नहीं है। लेकिन जो चैलेंज जो मैंने आपको बताया ना कि जो पहले था कि एक चैलेंज आया था कि जब हमने शुरू में जब मल्टीनेशनल्स को पूरे प्रोजेक्ट करके देना शुरू किए, सो दोज वर मोर ऑफ अ डाटा, दे वर नो इनसाइट्स। सो वहाँ पे वो जो एक गैप था वहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हुआ कि वहाँ पे कंपनीज ने फिर टर्न बैक किया इंटरनेशनल एजेंसीज़ की तरफ। वो फिर आई, वो हमसे करवाती थी रिसर्च, प्रेजेंट वो करती थी। देन दे हैव हेल्प्ड अस, जो लोकल क्लाइंट, देखो यार थिंक लाइक देम कि मतलब किस तरीके से दे ट्रांसफॉर्म डाटा इनटू इनसाइट्स और वो किस तरीके से हमारे स्ट्रैटेजिक क्वेश्चन आंसर करते हैं। और फिर वहाँ से उन्होंने हमें हेल्प करना शुरू किया, क्योंकि जब प्रोजेक्ट शुरू होता था तब ये नहीं होता था कि ब्रीफ है, ये प्रपोजल बनाओ, ये 300 का सैम्पल, ये 4 ग्रुप, या इट्स नॉट लाइक दैट। फिर वहाँ से पता चला ओके ये नीड है, सो आपने तो ये कहा है लेकिन हम समझते हैं कि इस तरीके से हो सकता है। तो वहाँ से देन थिंग्स स्टार्ट टर्निंग और वहाँ से फिर चीज़ें और बड़ी होना शुरू हो। आई थिंक जो आपने इंटरेस्टिंग तरीके से इसको फ्रेज किया कि देयर इज़ ऑलवेज अ डिमांड एंड सप्लाई गैप। सो अगर आपको लग रहा है कि इंडस्ट्री सैचुरेट कर गई है या ग्रोथ नहीं है, तो प्रॉब्ली उस चीज़ की डिमांड नहीं रही जो एक टाइम पे डिमांडेड थी, एंड द इंडस्ट्री इज़ डिमांडिंग समथिंग इवॉल्व। तो आई थिंक इसकी एक एग्जांपल हमने देखी कि लाइक जब हमें ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे थे, देन अ क्लाइंट अप्रोच अस दैट आई वांट टू एनालाइज माई एग्जिस्टिंग डेटा जो मेरे पास ई कॉमर्स से आ रहा है, तो उस पर बताएं आप क्या कर सकते हैं। देन वी हैड टू सॉर्ट ऑफ पुश आवरसेल्व्स बियॉन्ड आवर कंफर्ट जोन कि अच्छा ये इस पे क्या करें, देन वहाँ पे हमें बहुत ग्रोथ मिली। सो प्रॉब्ली व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस इज कि एज लॉन्ग एज यू आर अडेप्टिंग टू द न्यू एनवायरनमेंट, आपको ग्रोथ मिलेगी, आपको नीड हमेशा रहेगी। जब तक कंपनीज अपना प्रोडक्ट बेच रही हैं तब तक उनको इंसाइट्स चाहिए होंगी, एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू अडेप्ट। देखिए इसमें जो बात समझने की है, देखें आपने कोई भी डिसीजन लेना है
और डिसीजन के पीछे मतलब आप मतलब बैठे हैं रूम के अंदर। कई दफ़ा हमने रिसर्च मतलब सिर्फ इस वजह से उन्होंने कहा कि हमने ये रिसर्च इसलिए करनी है जस्ट टू वैलिडेट व्हाट वी आर थिंकिंग। मीन्स कि दे न्यू कि ये हमारी प्रोडक्ट है, इसका ये है और ये इसका आउटपुट है, बट वी नीड अ वैलिडेशन। क्योंकि वैलिडेशन क्यों चाहिए कि जो हम सोच रहे हैं क्या कंज्यूमर भी वैसे ही सोच रहा है या नहीं सोच रहा। कई दफ़ा आप कंज्यूमर को गोल्ड देते हैं, दे आर नॉट रेडी फॉर दैट गोल्ड एंड दे एंड अप हैविंग सिल्वर, और वो सिल्वर पे वो बिक जाती है चीज़। तो वाई वी यू शुड इन्वेस्ट गोल्ड जितना अमाउंट। तो सिल्वर पे अगर वो चीज़ बिक रही है और वो उससे ज़्यादा आउटपुट दे रही है और कंज्यूमर की डिमांड है, तो क्यों आप उसके ऊपर चले जाएंगे। तो इसी तरीके से आजकल ये जो गाड़ियों का और ये जो सारा रौला चल रहा है गाड़ियों की ईवी मार्केट के अंदर, ईवी के लॉन्च के बाद के क्या हो रहा है, क्या चीज़ें, अगर आप इसको भी आप एनालाइज करें ना, तो इसमें भी यही कि लोग पीपल कंपनीज आ रही हैं, एजुकेट कर रही हैं, बता रही हैं, लेकिन नो बडी इज़ रेडी टू अंडरस्टैंड कि भाई इस वक्त कंज्यूमर किस माइंडसेट के अंदर, हमारा कंज्यूमर रेडी है या नहीं। हमने अभी एक कंपनी के लिए रिसर्च की और वो सारा कुछ वो भी ईवी में आना चाह रहे थे। तो एक जो उसमें जो हमें पूरी जो इंसाइट उन्होंने कहा जी इतनी अवेयरनेस है, ये है वो सारा उन्होंने पूरा एनालिसिस करके दिया। मैंने कहा जो आपकी पूरी जो मार्केट रेडी है ना टू एक्सेप्ट द ईवी, वो एज़ कम्पेयर टू जो पूरी आइस इंडस्ट्री, अगर उसको आप एनालाइज करें तो उसके अंदर देयर इज़ ओनली लेस देन 20% हु आर विलिंग, मतलब वो जो रेडी मार्केट अवेलेबल है। तो अभी तो इस वक्त मतलब आप देखें हर कैटेगरी के अंदर आप जब एंटर करते हैं तो उसमें आपके बहुत सारे होते हैं कि जो कि फर्स्ट बायर्स होते हैं, जो कि ट्रायलिस्ट होते हैं, जो कि उस कैटेगरी को करते हैं और वो उसके लीड करते हैं उस कैटेगरी के साथ, लेकिन वो हमेशा चंक बहुत कम होता है और दे आर दी ट्रेंड सेटर्स। इफ मतलब वो को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपकी मार्केट उसको फॉलो करती है, नहीं करती तो फिर डेफिनेटली वो डिफरेंट। तो कैटेगरी टू कैटेगरी इवॉल्व होती है। अगर आप मतलब बेसिक नेसेसिटीज़ नीड की बात करें दैट मूव्स डिफरेंटली, जब आप लग्जरीज़ की बात करें दैट मूव्स डिफरेंटली। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप किस कैटेगरी में काम करें और किस कॉन्टेक्स्ट में काम उनको चाहिए क्या। आई थिंक जो एक चीज़ जो मुझे लगी है बहुत क्रूशल के शुरू में जब हमने शुरू किया तो देयर वाज दिस, जब ये कंपनी पहली दफ़ा काम कराना शुरू करती है एक एजेंसी के साथ, मोस्टली हमने जो उनका रिजर्वेशन सुनी है वो ये है कि मैं इस इंडस्ट्री में 25 साल से हूँ, मेरे वालिद साहब उससे पहले 25 साल से थे, तो आपको इस इंडस्ट्री का पता नहीं, आप हमें आके कैसे बताएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। लाइक शुरू में हमें भी होता था कि मे बी दे राइट, लाइक हु आर वी टू टेल देम, बट जो मुझे ओवर टाइम रियलाइज हुआ है वो ये है कि यू नो योर वर्क मच बेटर देन वी डू एंड वी आर नॉट ट्राइंग टू से कि आपकी लाइक हम आपको बताते हैं कंपनी कैसे चलानी है। हाउएवर आपका एक अपना सोशल सर्कल है एंड आपको वो डेटा फीड हो रहा है। अगर आप पैकेजेस मॉल के ओनर हैं तो आपको लगा यार यहाँ पे ये वाला ब्रांड आना चाहिए बिकॉज आपने अपने 25, 50, 100 लोगों से ये सुना है, बट आपको नहीं पता कि जो आपका कंज्यूमर है वो क्या सोच रहा है। द ओनली थिंग दैट वी ब्रिंग टू द टेबल इज़ वी आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंज्यूमर जस्ट टेलिंग यू के व्हाट, तो हम लोग आपकी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट नहीं। इज दैट समथिंग दैट यू अलाइन विद, और अब इज देयर अ बेटर रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इन योर व्यू? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आई वुड से था और अभी भी मतलब कुछ बिजनेस करता है, लेकिन जो अब आपकी जो नई जनरेशन जो बाहर से पढ़ के आई है, सो यू नो कि जो पढ़ के आ रहे हैं दे नो द इम्पोर्टेंस ऑफ अ मार्केट रिसर्च। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे कितने लोकल प्लेयर हैं जो कि मतलब जिनका बेस इतना बड़ा नहीं है, बट दे हैव स्टार्टेड समहाउ इन्वेस्टिंग इनटू द मार्केट रिसर्च। दे वांटेड टू नो कि व्हाट इज गोइंग। पिछले दिनों मेरे पास एक सेठ का बेटा था, उसकी मुझे कॉल, ही कॉल्ड मी एंड ही सेड कि यार मुझे आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड द कोल्ड स्टोरेज मार्केट इन द पाकिस्तान। अब कोल्ड स्टोरेज इज समथिंग कि जो कि इट्स अ B2B सॉर्ट ऑफ अ थिंग, एंड देन आई रियलाइज क्योंकि यार मैं कैटेगरी भूल गया, लेकिन मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो, इस सारे। तो देन उसने बताया कि मैं पढ़ के अभी आया हूँ, वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया हुआ बच्चा और वो सारा कुछ। तो उसने मुझे बताया कि उसने कहा कि ये मेरे इतने सारे बिजनेसेस हैं, इतनी सारी फैक्ट्रीज और ये सारा कुछ है, नाउ वांट टू एक्सपेंड। सो मैं आई एम स्टडिंग मल्टीपल कैटेगरीज और डायरेक्शंस। सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग। किसी ने फैलो कोलीग्स उन्होंने मुझे मेरा रेफरेंस दिया कि यार इससे बात कर लो। तो फिर मैंने उसके साथ बैठ के फिर वो किया। तो हर वो वही बात होती है कि वो ट्रांजैक्शनल नहीं होती। तो उसके साथ बैठ के
उसको फिर अंडरस्टैंड किया, देन आई रियलाइज कि ओके नाउ द इंडस्ट्री इज़ नॉट द सेम, नाउ हमें वर्क करना पड़ेगा कि भाई छोड़ दो जो कि हमारे पास जो बाकी चीज़ें वो तो हैं, वो सेचुरेशन में है, वो चलती रहेंगी, एंड दैट इज़ अ बिग पाई ऑफ आवर शेयर, बट देयर इज़ अ लॉट इन द इंडस्ट्री विच वी नीड टू फाइंड एंड एक्सप्लोर, एंड दे आर सीकिंग फॉर सम गुड सॉल्यूशंस एंड यू नो सपोर्ट. तो वहाँ इंडस्ट्री के अंदर अभी बहुत जगह है. बिल्कुल ठीक है. एंड अगर मैं इंडस्ट्री रिलेटेड, आई थिंक दिस इज़ माय फाइनल सॉर्ट ऑफ एरिया टू एक्सप्लोर. जैसे पास्ट में आपने देखा कि एज डेटा कलेक्टर्स थे, फिर इनसाइट्स आई, प्रॉब्ली इम्प्लीमेंटेशन में भी थोड़ी हेल्प करना शुरू हो गई इंडस्ट्री. व्हाट आर सम ऑफ द एरियाज जो आपको लगता है बहुत प्रॉमिसिंग है एज द नेक्स्ट एवोल्यूशनरी स्टेप ऑफ द इंडस्ट्री? कहाँ पे जा रही है ये इंडस्ट्री, या फिर what is it that the client are now expecting us to do, but हमेशा कुछ resistance भी आती है, that's very human nature as well, कि नहीं जो पुराना established तरीका उसी में रहे, और कुछ हद तक वो ठीक भी होता है, बट हमेशा वो आपने जैसे कहा कि we need to be flexible to evolve. So what is that next evolution? क्या जो buzzword है AI का, और वो excellent question. देखिए वही होता है कि बंदा जिस तरह इंडस्ट्री इन्वॉल्व होती है, इंडिविजुअल भी इवॉल्व होता है. मैंने 10, 12, 15 साल मैं बहुत सारी एसोसिएशंस के साथ रजिस्टर्ड रहा. मतलब वो पर्पज़ यही होता था कि ये कंपनी में जो बंदे हैं वो फलां एसोसिएशन से भी, और उसके अलावा कोई कभी ऑब्जेक्टिव नहीं था, टू बी ऑनेस्ट. देन आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि मेरा साल का तकरीबन आई वुड से हाफ ऑफ द टाइम पाकिस्तान से बाहर गुजरता है, तो मैंने वहाँ जाके वो डिफरेंट एसोसिएशन, मुझे टाइम मिल जाता है, मैं उनसे मिलना शुरू किया. एंड देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग ओके यार ये एसोसिएशंस दे आर हेयर फॉर सम पर्पस. दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर गेटिंग रजिस्ट्रेशन और उनके मार्क, उनका सर्टिफिकेट नहीं है. यू अंडरस्टैंड एंड यू लर्न अ लॉट फ्रॉम देयर. सो वहाँ से मुझे रियलाइज़ हुआ, और फिर मैंने डिफरेंट एसोसिएशंस की जो मेंबरशिप, उनकी सारी चीज़ें और वो सारा पढ़ना शुरू किया. तो वहाँ मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि जो आपकी जो डेवलप मार्केट है उसमें मार्केट रिसर्च ट्रांसफॉर्म कर चुकी है. हमें शायद भी टाइम लगेगा, वो ट्रांसफॉर्म कर चुकी है. और उसके अंदर अगर जो अभी जो इंडस्ट्री के फिगर्स एंड फैक्ट्स आए हैं, जो आपकी जो कोर मार्केट रिसर्च इंडस्ट्री है उसके साथ एक उस रिसर्च इंडस्ट्री का जो एक सॉफ्टवेयर मार्केट रिसर्च इंडस्ट्री इवॉल्व हो गई है. एंड जो कि टोटल का इस वक्त 40% पाए का हो चुका है. सो उस 40% के अंदर यू नो द AI इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग विच विल डेफिनेटली टेक यू नो उसके अंदर अपना रोल प्ले करेगा. अभी नहीं है, लेकिन इवन वहाँ पे भी इतना ज़्यादा वो नहीं हुआ. दे आर ट्राइंग डिफरेंट सोल्यूशन, दे आर वर्किंग ऑन डिफरेंट थिंग्स. सो वहाँ पे मतलब जो उनकी प्रेडिक्शन है बाय 2030 कि जो सॉफ्टवेयर आपका जो मार्केट रिसर्च है, दे विल दैट पोर्शन विल टेक ओवर दी जो आपका ट्रेडिशनल मार्केट रिसर्च है. सो इट्स नॉट लाइक कि दे आर जंपिंग इनटू योर डोमेन. वो कर क्या रहा है कि आपने अब उसको इंटीग्रेट करना है, क्योंकि दे आर नॉट इनटू डाटा कलेक्शन, दे आर नॉट इनटू दी अदर थिंग कि मतलब वो किस तरह प्रेजेंट करना है. दे आर इनटू हेल्पिंग एनालाइजिंग योर डाटा, इंसाइट्स बनाने में कर रहे हैं, और फिर डाटा इवन किस तरीके से अपने डाटा गैदर करना है उसके भी मैकेनिज्म है. सो एक्चुअली क्या करें कि जो ऑपरेशनल एक्सीलेंस है ना उसके ऊपर वो काम करें. सो आपका होगा क्या कि अल्टीमेटली अगर आपने इसको देखना है इस इंडस्ट्री को, मैं वही कह रहा हूँ कि हम एज एन इंडस्ट्री सब पूरा जो ये हमारा रीजन है ये 10 साल पीछे, तो हम उससे भी 10 साल पीछे हैं तो अनफॉर्चुनेटली. लेकिन वहाँ जो चीज़ें हो रही हैं वो एक बहुत बड़ा ये चेंज है जो आई कैन सी, जो कि आज नहीं तो कल हमें भी देखना है. एंड आई थिंक एक तरीका ये है कि आप लाइक ज़ोर से पकड़ के बैठ जाएं अपने हिस्ट्री को कि नहीं हम तो ऐसे ही करेंगे और इनको नहीं आता. बट हिस्ट्री में आपने जो देखा है वो यही है कि whoever innovates, whoever adapts, वो फिर आगे इंडस्ट्री लेकर चलते हैं. विद इन अगर हम AI की बात करें, वन ऑफ द एरियाज दैट आई हैव सीन वर्क ब्रिलियंटली इज़ कि कैसे आपने वो लार्ज डेटा सेट्स को स्पेसिफिकली
क्वालिटेटिव, अगर आपके पास बहुत लार्ज डाटा सेट है, जी 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 वो पहले आपको एनालाइज करना बड़ा मुश्किल होता मुश्किल था, था। थीमेटिक एनालिसिस करें आप, वर्ड क्लाउड करें। अब आपको एलएलएम एक बहुत अच्छी तरीके से उसको एनालाइज करके दे सकता है। बिल्कुल या जिस तरह सेंटिमेंट एनालिसिस है, ये इस तरह की चीज़ें हैं जहाँ पे एक इंसान को बिठा के 8-8 घंटे वो सुनना पड़ता था, बिकॉज कंप्यूटर वॉजंट देयर येट। अब वहाँ पे आ गया है। सो व्हाट आर सम ऑफ द एरियाज जो आपको लगता है कि अभी भी कोर हमारे चेंज नहीं होंगे? एआई को हर जगह पे भी नहीं आप डाल सकते या बजवर्ड के तौर पे, और कुछ एरियाज जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे आपको वो आपने ऑलरेडी बताया ऑपरेशनल, जी। बट ऑल सम ऑफ द एरियाज दैट माइट नॉट चेंज इवन आफ्टर दैट एडवेंट ऑफ दीज न्यू सॉफ्टवेयर्स एंड टेक्नोलॉजीज। देखिए उसमें जो मेरा जो इसमें एक जो मेरी अंडरस्टैंडिंग बनती है, एक तो मैंने जैसे आपको बताया कि एआई जो है वो आपके ऑपरेशनल एक्सीलेंस पे काम करेगा ही करेगा, लेकिन आप इस वक्त ये भी नहीं कर सकते कि मैंने डाटा एआई को दिया एंड आई विल जस्ट ट्रांसफॉर्म दैट डाटा, जो भी मुझे मिला मैं इसको प्रेजेंट कर दूंगा। नहीं, एआई विद द ह्यूमन आई वुड से इंटीग्रेशन दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो होगा क्या है कि that will ease out your processes, that will ease out your things, लेकिन उसमें होगा क्या कि ह्यूमन इंटीग्रेशन इम्पॉर्टेंट है, तो वो रहेगी ह्यूमन इंटीग्रेशन, जिसकी वजह से मार्केट रिसर्च आई वुड बिलीव कि देखिए आप पिछले दिनों मेरे एक कंपनी से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि जी हम ये टेस्टिंग करना चाहते हैं सिंथेटिक डाटा के थ्रू, तो कह रहे हैं कि यूरोप में और हम ये कर रहे हैं, वो मल्टीनेशनल सी, तो उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान में भी करना है। मैंने उनके साथ बैठ के कहा, मैंने कहा देखो यूरोप और आप जब बात करें यूएसए की, तो वहाँ पे दे हैव अ लॉट ऑफ डाटा, उनका जो बिग डाटा है वो दैट इज़ ह्यूज, जिसकी बेसिस के ऊपर वो मतलब उन्होंने अपने डाटा के ट्रेंड्स और वो सारी चीज़ें डिफ़ाइन कर ली। हमें इट विल टेक टाइम, अगर आप वो वाला डाटा सेट उठा के इधर आके वो करोगे तो वो फायर बैक कर जाएगा। ट्रू। तो बट मैंने कहा कि आप एक ट्राई हम ये करते हैं कि आप हम एक रिसर्च करते हैं, हम उसको थ्रू प्राइमरी मीन्स करते हैं जिस तरीके से हम कर रहे हैं, यू गाइज शुड गो एंड ट्राई दैट सिंथेटिक डाटा सेट और उसके साथ करें। अब वो हम उस प्रोसेस से एक्सपेरिमेंट से गुजर रहे हैं, विल सी के क्या रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूँ कि अभी इसमें टाइम लगेगा। अगर आपने True. सिंथेटिक डाटा भी डेवलप करना है तो यू नीड टू हैव अ गुड डाटाबेस ऑफ पाकिस्तानी कंज्यूमर, True. और सिर्फ डाटाबेस होना नहीं, वो डाटाबेस एक जगह होना, Yes. फिर उस डाटा बेस को इंटीग्रेट करना, मतलब देयर आर लॉट ऑफ एंड अगेन अभी पाकिस्तान में अगर आप ग्लोबली जाते हैं तो फॉर एग्जांपल रिटेल लेवल पे यू हैव 90% एस्टैब्लिश्ड स्टोर्स या कैश एंड कैरीज हैं, और 10% होंगे जो शायद इनफॉर्मल। पाकिस्तान में उल्टा है अभी भी, सो वी डोंट हैव। इवेंचुअली शायद आपके पास जब कंप्लीट डेटा आ जाए हर चीज़ का, तो फिर एक ब्रांड मैनेजर की जगह एक एआई आपको बता सकता है कि यहाँ पे जाएं, ये टीजी लो है, बट बजाय इसके कि हम 0 से 1 पे डायरेक्ट जाएं, बहुत ज़्यादा ऐसे छोटी छोटी जगह हैं जहाँ पे आप उसको बहुत बेहतर यूटिलाइज कर सकते हैं। एटलीस्ट वो तो करना शुरू करें। बिल्कुल तो जी जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा सिर्फ स्ट्रॉन्ग बिलीव रहा है कि जितना मेरा, क्योंकि मेरी एक डिग्री भी आईटी के साथ है, तो आई नो मैं शुरू से डाटा का ही बहुत डीप डाइव देखता रहा हूँ, लेकिन मेरा अभी भी जितना मैंने इवन ग्लोबल सोसाइटीज़ भी देखी हैं जो उनके पास भी डाटा है, ये सारा कुछ है, हर डाटा के, क्योंकि अब डाटा प्रिवेसी का बहुत चैलेंज है। True. इट इज़ नॉट लाइक कि जिस तरह पहले आप जो चीज़ उठाते थे एनालाइज कर देते थे, इट्स नॉट ईजी। जब आप उन मार्केट में या डेवलप मार्केट में जाते हो तो वहाँ पे रूल्स एज़ कम्पेयर टू अस ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो आपको अगर किसी का कोई सोशल मीडिया का डाटा लेना भी है तो यू नीड टू टेक दैट डाटा विद सर्टन कॉन्सेंट्स, और वो आजकल इतनी जो आपको पता है इतनी अवेयरनेस है कि इतना ईजीली आपको डाटा नहीं मिलता। तो चैलेंजेस हैं उसके अंदर भी एआई भी एनालाइज करते हुए 100 चीज़ें देखता है, 100 चीज़ें सोचता है। तो मैं वही कहता हूँ कि अभी इट्स नॉट दैट इजी कि आप फुल्ली कहें कि भाई ये एआई हो जाएगा। ह्यूमन इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी अभी, एटलीस्ट फॉर आवर इंडस्ट्री। आई डोंट नो अबाउट द अदर इंडस्ट्रीज किस तरह काम कर रही हैं और वो सारे के, लेकिन जो हमारा, क्योंकि इसमें देखिए आपका ब्रेन शामिल है, जहाँ आपका ब्रेन गेम है वहाँ पे यू कैन नॉट टोटली रिलाई ऑन द सिस्टम। दैट इज ट्रू।
एंड हमेशा आई थिंक वो इंसान एक्सट्रीम के ऊपर जंप कर देता है, तो देयर पीपल जो कहते हैं नहीं बिल्कुल भी हमने वो नहीं करना, Yeah. और कुछ है जो बोलेंगे कम्प्लीटली चेंज पे Yeah. जाओ, बट समवेयर इन द मिडिल जहाँ पे आप म्याना रवि से लेकर चलें, एंड कुछ एरियाज हैं, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर विजन है, रिटेल ऑडिट अब आप करते थे, आप इंसान जा रहा है पिक्चर खींच रहा है और फिर उसको एनालाइज कर रहा है, वहाँ पे आप अगर एआई को ट्रेन कर दें तो आपकी वो हेल्प कर सकता है। सो जहाँ पे एक्यूरेसी, ह्यूमन एक्यूरेसी 60% पे है, वो 80% पे आ जाएगी। प्रॉब्ली दैट इज़ द राइट पाथ जो मुझे नज़र आता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उसको इंटीग्रेट करते हैं। आई थिंक जो लास्ट सेक्शन है और सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन भी है हमारी कॉन्वर्जेशन का, वी स्टार्टेड दिस पॉडकास्ट प्राइमरली टू गिव अ वॉइस टू दिस इंडस्ट्री एज वेल, बिकॉज हमें लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा जब एक इंसान पढ़ रहा होता है, एजुकेशन में होता है, बैचलर्स कर रहा है, मास्टर्स कर रहा है, तब मैंने हार्डली किसी को सुना है कहते हुए कि यार मैं ग्रेजुएट होके मैं मार्केट रिसर्च इंडस्ट्री में जाऊंगा, या वो कहते हैं कि अच्छा मैं ब्रांड मार्केटिंग में जाऊंगा, या मैं हाँ, या इनसाइट्स भी आई थिंक अभी बहुत कॉमन नहीं है। बिल्कुल इट्स आइदर मार्केटिंग, सेल्स वगैरह जो भी आपकी हो गई कॉर्पोरेट के अंदर, या डेवलपमेंट सेक्टर हो गया, तो मैं खुद भी, आपने भी बताया, आप भी, एंड एवरीवन आई हैव एवर मेट इन दिस इंडस्ट्री, no one consciously decided during their bachelor's कि मैं इस इंडस्ट्री में आऊँगा। So मुझे लगता है कि this podcast अगर हम सिर्फ यही अचीव कर सकें कि if there are 1 or 2 people out there who don't know that this is their passion, and उनको लगता है कि अच्छा नहीं ये फील्ड तो ब्रांड्स की फील्ड के अंदर आती है, या ये फील्ड डेटा एनालिटिक्स जो AI है उसके अंदर आती है, I want them to know that this field exists and what are some of the things that define this industry. So मेरा सवाल ये आपसे कि अगर एक इंसान आके पूछता है कि मैं like what are some of the areas of this industry जो आप मुझे बताएं जिससे मुझे रियलाइज़ हो कि is this my passion or not. So how do I decide whether I want to be whether I want to build a career in this industry or not. इसका क्या जवाब होगा? ये बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है, और बहुत सारे इस जब इंडस्ट्री के अंदर आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो ये आता है। देखिए मैं अगर मतलब अभी फॉरगेट अबाउट के मतलब लोग क्यों नहीं आते, क्या आते, आना किसको चाहिए। देखिए इफ़ you have analytical skills, and if you love data, if you wanted to explore things, if you wanted to know more, if you have like drive for wise, I think these are the things जहाँ पे बंदे की वो एनालिटिकल स्किल्स आती है कि वो किसी चीज़ के बारे में मालूम करना चाहे कि मतलब क्या है कि अगर ये चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लू कलर है तो वाई ब्लू कलर, वाई नॉट ग्रीन, इसके पीछे क्या साइंस है, इसके पीछे क्या फ़िलासफ़ी, इस ब्रांड के पीछे क्या फ़िलासफ़ी होगी। सो समबडी हैज़ दोज एनालिटिकल स्किल्स, सो नंबर 1 आई वुड इनकरेज देम टू लाइक लुक फॉर दिस इंडस्ट्री, क्योंकि उनके लिए यहाँ पे बहुत कुछ है। देखिए और जब मैं बात करता हूँ कि मतलब मार्केट रिसर्च इंडस्ट्री, सो मार्केट रिसर्च इंडस्ट्री इट्स नॉट जस्ट लाइक आपका मतलब यूज़र साइड भी है, आपकी बायर साइड भी है, आपकी मतलब दोनों है कि मतलब आप मतलब उसको एक तो मार्केट रिसर्च जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, फिर यूज़र्स हैं, दोनों साइड पे आपके पास अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है। तो मैं जिन जो मैंने इसका तरीक़ाकार वही आई वुड से माई 2 सेंट्स, वो मैंने इस तरह किया कि 2015 से आई रियलाइज्ड एंड आई हैव स्टार्टेड कनेक्टेड विद द यूनिवर्सिटीज़ जो पाकिस्तान में जो मतलब जो इन चीज़ों को इनकरेज कर रही हैं। उनमें जो मेरे दोस्त या प्रोफेसर्स हैं, जैसे इनमें ब्लम्स है, CBM है, आपकी ज़ेबिस्ट है, ये 3-4 यूनिवर्सिटीज़ हैं। इनके साथ रेगुलरली मैंने एक सिलसिला शुरू किया है कि मतलब उनको एज एन गेस्ट स्पीकर कभी जाके या कभी कोई जाके उनको I told them about the market research, I explained them, and then I'll give them some real life project, पूरा उनको समझाता हूँ कि किस तरह and how research has helped them। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इस वक्त जो मास्टर्स में जितने सारे स्टूडेंट हैं, और अब पहले तो जब हम जिस ज़माने में MBA किया था, इट वाज नॉट दैट उतना डेप्थ के साथ नहीं होता था, लेकिन अब वो उनके जो कैप्स्टोन प्रोजेक्ट होते हैं वो दोज आर क्लोज टू रियल वन। सो वहाँ पे मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की है
कि वो जो सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है वो आपका इनसाइट्स का ही होता है। और जो प्रोफेसर है क्योंकि वो एकेडेमिया के हैं, दे नो कि भाई इसमें रिसर्च का एलिमेंट क्या है। तो पीपल इवन डोंट नो कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है। वो क्वालिटेटिव की रिसर्च को न्यूमेरिक डाटा में प्रेजेंट कर रहे होते हैं, वहाँ प्रोफेसर से बेचारे हो रहे होते हैं। तो वहाँ मैंने आई हैव स्टार्टेड हेल्पिंग देम कि भाई देखो यूँ नहीं यूँ करो, और वहाँ से लोगों के बारे में मार्केट रिसर्च की अवेयरनेस पैदा होना शुरू हो गई है। तो ऑब्वियसली एक तो ये है कि आप इंडिविजुअल लेवल पे कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जो मैं समझता हूँ कि अगर इस चीज़ को आगे करना है कि हर जिस तरह इंडस्ट्री की एक एसोसिएशन होती है, हमारी अपनी जो इस वक्त जो मैं वेरी सरप्राइज कि मुझे चले 25 साल हो गए हैं, इससे पहले बहुत सारे मतलब इसमें सीनियर्स और सारा कुछ गए, हमारी कभी भी एसोसिएशन नहीं रही है। Association which actually represents the company, which actually it's a representative body जो कि मार्केट रिसर्च इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करे। जब वहाँ पे आपकी बॉडीज़ होगी तो वो इस किस्म के जो है एक्शन ज़्यादा अच्छे से लेते हैं। हमारी मतलब अगर हम सिमिलर एग्जांपल लें पास की, मतलब एडवर्टाइजर्स की जो सोसाइटी आप देखें, ऑब्वियसली ब्रांड्स और वो उनके साथ बड़ी बड़ी कंपनी है, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग सारी चीज़ें, लेकिन स्टिल एसोसिएशन क्या करती है कि वो बहुत सारे ऐसी इनिशिएटिव लेती है जो कि आपको कलेक्टिव एज एन इंडस्ट्री प्रमोट करती है। वी नीड दैट। हम जिस तरह की छोटी इंडस्ट्री हैं, हमारे लिए एक एसोसिएशन होना लाजमी है। अब देखें ना, एक छोटी दुकानें हैं, रिटेलर्स, उनकी भी एसोसिएशन है। मतलब छोटे से छोटी इंडस्ट्री देख लें कि जितनी छोटी इंडस्ट्री होगी उसके लिए एसोसिएशन इतनी इम्पोर्टेंट है कि उसकी वॉइस कर सके। सो आई थिंक दैट इज़ वन प्लेटफॉर्म। और उसका ये एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है, जो इंडस्ट्री लेवल गोल्स हैं वो प्रोबेबली एक एसोसिएशन बेहतर तरीके से कर सकती है एज कम्पेयर टू एन इंडिविजुअल कंपनी। वेरी ट्रू। बट जो लोग हैं, अगर फॉर एग्जांपल दे रिकग्नाइज के ये मेरा पैशन है, मैं इस पे आना चाहता हूँ, एक अगला सवाल फिर ये होगा कि बिफोर हाउ वाला भी मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि वो क्या करें इसमें आने के लिए, अपने आप को बिल्ड करने के लिए। बट उसका एक लाइक वाई वाला सवाल आता है कि आप डॉक्टर बन रहे हैं, आपको पता है कि एक पूरा करियर पाथ डिफाइंड है, आप ब्रांड्स में जा रहे हैं, सेल्स में जा रहे हैं, इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, क्या इसमें वो ROI है इस करियर में फॉर अ पर्सन हु इज़ ग्रेजुएटिंग फ्रॉम Tier 1 Tier 2 यूनिवर्सिटीज़? क्या इतना ग्रोथ चार्ट है उसका? क्या पाकिस्तान में ये इंडस्ट्री उसको वो ग्रोथ दे सकती है जो एक बाकी करियर्स को मिलता है? लाइक व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्स? बिकॉज एक ये आम तौर पे कंसेप्शन है कि अच्छा इसमें यहाँ तक जाओ कि फिर आप ब्रांड स्ट्रीम में चले जाओ या किसी कंपनी के अंदर आप इनसाइट्स डिपार्टमेंट में चले जाओ। देखिए, आप किसी भी स्ट्रक्चर्ड प्रोफेशन की बात करें ना, तो उधर एक फ़नल होती है। आप हज़ारों से स्टार्ट होते हैं और जब आप लैडर अप करके जाते हैं तो आपको 2-3 बंदे ही नज़र आते हैं। ट्रू। सेम गोज़ विद दिस इंडस्ट्री। इट्स नॉट लाइक अभी इसमें यह है कि हमारी इस वक्त बेस ही कम है, तो इसी वजह से ज़्यादा बंदे आपको ऊपर आते हुए, वो सारे तकरीबन साथ ही ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऊपर आके कोई इतना ज़्यादा कोई आपको डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा। जब आपकी बेस बढ़ती है ना, तो तब ये क्वेश्चन वैलिड होता है कि आगे करियर क्या। इस वक्त तो मैं कहता हूँ कि है करियर। इस वक्त तो जो बंदे हैं, क्योंकि मैंने जितने बंदों को अपने साथ देखा है, दे ऑल आर माशाल्लाह एट अ गुड पोजीशन। लेकिन एज़ कम्पेयर टू वही लोग जो मेरे जो बराबर के दूसरे करियर्स में थे, आई कैन सी वेरी फ्यू नेम्स देयर, और बाकी कहीं ना कहीं आगे पीछे वो चीज़ें हो गई। क्योंकि अब वही वाली बात है ना कि लोग क्या करते हैं कि अट्रैक्ट क्या करता है कि जो बड़ा बेस है, हर कोई जाना वहाँ चाहता है, लेकिन और वहाँ कंपटीशन भी ज़्यादा है। और फिर जब आप लैडर अप ऊपर होते हैं तो यू नो दी फनल वो आपकी वो टाइट होती चली जाती है। लेकिन यहाँ पे अभी मैं इसलिए कहता हूँ कि अपॉर्चुनिटी बहुत है, लोग आएँ, एक्सपेरिमेंट करें। और ये जो करियर है, करियर इसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी, सबसे बड़ी बात यह है ना कि अगर आपने 2 साल मार्केट रिसर्च एजेंसीज के अंदर साथ काम किया या किसी मार्केट उसमें किया, तो आपके पास आप 2 साल में कम से कम आप 10 ब्रांड के साथ तो आप काम कर लेंगे, 10 कैटेगरीज का तो आपको पता होगा। तो इवन आफ्टर 2-3 ईयर्स इफ़ यू वांटेड टू मूव और आपने अपना करियर चेंज करना है, तो यू हैव एन अपॉर्चुनिटी। तो ये बाकी किसी करियर में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। कि मैंने कई दफ़ा देखा है कि एडवर्टाइजिंग के लोग या ब्रांड के लोग आफ्टर सर्टन पीरियड, इवन EBM लेवल के लोग, जब हम उनको अपने प्रोफेशन में लेना चाहते हैं, सो वो उस तरीके से इस प्रोफेशन में आके जलन नहीं करते। लेकिन हमारे बहुत सारे बंदे हैं जाके इनसाइट्स में जाके, क्लाइंट साइड पे जाके, और वो ब्रांड के ऊपर काम कर रहे हैं। सो बिल्कुल, आई थिंक ये बड़ा इम्पोर्टेंट पहलू है कि एज अ ब्रांड टीम मेंबर
अगर आपके पास मार्केट रिसर्च का बैकग्राउंड है तो इट विल गिव यू एन एज। आपके पास वो एनालिटिकल माइंडसेट है, आपको पता है कि मैंने, क्योंकि डिसीजन तो डेटाबेस ही लेना चाहे बिल्कुल इदारे के अंदर या बाहर है, बिल्कुल बट इट माइट नॉट वर्क द अदर वे अराउंड। एंड आई थिंक दिस इज़ वेरी वेल पुट के जब बेस ही इतना बड़ा नहीं है अभी, दैट मीन्स कि अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल अभी तो ग्रोथ है यहाँ पे, एंड यू इट्स अ वेरी क्विक लैडर टू क्लाइम या एज कम्पेयर टू अदर एरियाज। आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर लास्ट सवाल मेरा है हाउ के ऊपर, तो आई हैवंट सीन एनी स्पेसिफिक कोर्स, मार्केटिंग के ऊपर बीबीए है, हर चीज़ों पे है, कोई कोर्स इस तरह का नहीं है जो डिफाइन करे कि यार मैं हाउ डू आई ट्रेन माई सेल्फ टू बी अ मार्केट रिसर्च इंडिविजुअल। तो आर देयर एनी डिप्लोमाज, एनी कोर्सेज, किताबें, एनीथिंग दैट अ पर्सन कैन यूज टू बी इन अ बेटर पोजिशन टू बी हायर्ड बाय अ मार्केट रिसर्च कंपनी? देखिए बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है, उसके ऊपर आप जाके देख सकते हैं। लेकिन मैं वही बात करता हूँ कि जो जो मार्केट रिसर्च आपकी है ना, वो इट्स मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल नॉलेज, क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी लेवल पे आपको पढ़ा दी जाती है। क्योंकि व्हेन एवर यू टॉक अबाउट द मार्केटिंग सर्विसेज का ये पार्ट है, तो उसके अंदर आप देखें कि आपको कोई भी यूनिवर्सिटी फुल फ्लेज कोर्स ऑफर नहीं कर रही होती। उसकी वजह यही होती है कि इसके अंदर हम कितना वो या तो उसको साइकोलॉजी के साथ कर देते हैं या उसको सोशियोलॉजी के साथ पढ़ा देते हैं, तो मतलब उसके कंपोनेंट को उसके साथ उस अटैच कर देते हैं। इसमें जो रियल टाइम जो मेरी अंडरस्टैंडिंग बनती है, जो हमने अभी हर समर इंटर्नशिप प्रोग्राम किया हुआ है, हम जितनी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको अप्रोच करते हैं और वहाँ से हम इंटर्न्स ले लें, उनको ट्रेन करें। और उस जो हमारा पीरियड है 6 वीक्स का, उसके अंदर हमारा ज़्यादा फोकस ये होता है कि उनसे हम एक पूरा प्रोजेक्ट करा के वी एजुकेट देम, क्योंकि और वो फिर उनको आगे भी हेल्प करता है कि जब वो आगे अपनी प्रोजेक्ट की रिसर्चेज फॉर देयर फाइनल ईयर्स कर रहे होते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो हेल्पिंग देम। उसमें से भी हमें बंदे मिले जिन्होंने दे हैव लाइक टर्न बैक एंड दे हैव ज्वाइन कंपनी। तो दिस इज़ वन थिंग जो कि कंपनीज़ को मेरा ख्याल में करना चाहिए कि प्रैक्टिकल जो इंटर्नशिप है, जो समर इंटर्नशिप है, वो बड़ी फोकस और वो बड़ी मतलब जो न्यू जो इंडिविजुअल्स हैं जिनके ऊपर जैसे कि मैंने 2-3 क्राइटेरिया बताया कि एनालिटिकल हैं, करना चाहते हैं, चीज़ों के बारे में बहुत क्यूरियस होते हैं, आई थिंक pick those people and try to मतलब train Train them them. in their internship programs। और फिर दूसरा जो मैंने जो 2-3 प्रोफेशन देखे हैं जिनके अंदर बहुत पोटेंशियल है, जो मैथ्स और स्टैट्स की डिग्री वाले लोग हैं, दे आर ऑल्सो वेरी गुड इन दिस प्रोफेशन इफ़ यू टॉक अबाउट द क्वान्टिटेटिव। तो उनको आप एजुकेट करें, उनको आप वो करें, वो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, जिसके ऊपर आप कीजिए। बिल्कुल ठीक है। सो आई थिंक आखिरी सवाल मेरा आपसे है, एंड इफ देयर इज एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड। सो जब आपने इंडस्ट्री शुरू की, इंडस्ट्री में काम शुरू किया 2001 में, आई स्टार्टेड वर्किंग इन द इंडस्ट्री इन 2016। सो बहुत ज़्यादा चीज़ें थी जो हमें शायद करके सीखनी पड़ी, या हमें कोई उस तरह से गाइड नहीं मिला। कुछ चीज़ों में मिले भी। आई थिंक आई वाज वेरी लकी टू हैव गुड मेंटोर्स, आपने भी जिक्र किया। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको शायद लगता है कि यार मुझे उस टाइम पे अगर पता होती बेहतर तो मुझे बहुत फ़ायदा होता है? व्हेन आई वाज जस्ट स्टार्टिंग आउट द करियर, फॉर एग्ज़ाम्पल जब व्हेन आई वाज स्टार्टिंग आउट, तो मुझे लगता था कि लाहौर ही एक मतलब मार्केट है और इक्वल मार्केट्स हैं। बट व्हेन आई लाइक जब 4-5 साल लगाए तो रियलाइज़ हुआ कि हाउ डिफरेंट लाहौर इज़ फ्रॉम कराची, और कराची में कितनी मेच्योरिटी है, कॉर्पोरेट सेक्टर एग्जिस्ट करता है। लाहौर अब शायद थोड़ा ज़्यादा मेच्योर हो गया है, बट हमेशा सेट जा रहे थे। कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे फोकस करना चाहिए था, नहीं किया उस टाइम पे, बस सीखा। इज़ देयर एनी टिप्स और सजेशंस और गाइडेंस for newcomers या for people who are just starting out in the industry कि इन पे फोकस करें, ये काम करना चाहिए, नहीं करें? any advice for anyone who might be starting out? देखिए 2-3 चीज़ें हैं जिनके ऊपर मतलब मैं देखता हूँ। एक तो जो आपका पहला क्वेश्चन है कि क्या चीज़ आप करना चाहते थे कि जो आप आज होते तो करते, एक तो यही था कि जो हमने विद द पैसेज ऑफ टाइम वी लर्न दैट कि यार देखें इट्स नॉट अ ट्रांजैक्शनल सॉर्ट ऑफ थिंग कि आपने प्रोजेक्ट किया और निकाल दिया। ऑब्वियसली दैट्स अ पार्ट ऑफ योर बिजनेस, यू हैव टू डू दैट, बट दैट इज़ नॉट द ओनली थिंग दैट यू शुड डू दैट। इफ़ आई नो दैट earlier I could be at even on a more better position
और बहुत ज़्यादा उसके ऊपर वो होता, लेकिन ऑब्वियसली वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। एक तो चीज़ ये है। जो दूसरा आपका क्वेश्चन है कि जो नए लोग आना चाह रहे हैं या जो इस इंडस्ट्री को देख रहे हैं, उसके अंदर देखिए, मैं जैसे आपको पहले बताया कि आपको देखना पड़ेगा कि हाउ रेडी इंडिविजुअल इज़ टू ज्वाइन दिस इंडस्ट्री, और देन फिर वो आप उसको एजुकेट करें, बताएं और वो इंडस्ट्री की तरफ बात करें। एक जो मैं आखिर में जो बात करना चाहूँगा कि हम आजकल बहुत सारी इस पे जनरेशनल गैप पे बात करते हैं। अच्छा, मैं हर चीज़ एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर करता हूँ और फिर देन आई सी कि किस तरीके से है कि जब मैंने करियर स्टार्ट किया था, मैंने जैसे आपको बताया कि द एवरेज एज ऑफ माय कोलीग्स वर अराउंड 45 ईयर्स एंड प्लस। वो मतलब कुछ जो यंग थे, जो उन्होंने हम शुरू किया था, उनको मैं छोड़कर मेजॉरिटी देखो तो ये, तो जब आप वहाँ पे 22-23 साल की एज एन एंट्री लेते हैं और उन लोगों के साथ आप काम करते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है कि क्या तो कंपनीज करती क्या है कि अगर आपने फिशेस के पॉन्ड देखे होंगे, दे आर ऑफ मल्टीपल टाइप्स, जो कि उसको फिशेस रखते हैं, अगर आपको उनमें इंटरेस्ट होगा तो इवन दे आर ऑफ सेम साइज और सेम, कुछ होती हैं कि जो एक दूसरे के साथ नहीं रह सकती। तो विद इन ऑर्गेनाइजेशन यू नीड टू ग्रूम, यू नीड टू ट्रेन देम एंड यू नीड टू गिव देम द सेपरेट एनवायरनमेंट जो कि वो मतलब उस उनके लिए उनको नर्चर कर सके। यही जो आजकल चैलेंज जो है ना, लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि जेनजी इस तरह जेनजी, मैं वही अप्लाई किया कि व्हेन आई इनिशियली हायर्ड फ्यू जेनजीज और कुछ अरसे बाद मैंने देखा दे आर नॉट कंफर्टेबल, देन आई रियलाइज, वही मैंने वो फिश पॉन्ड थ्योरी लगाई कि मैंने कहा ओके, दे आर नॉट रेडी फॉर द एग्जिस्टिंग पॉन्ड जो आपका मिलेनियल्स का या उसमें जेनेक्स का पॉन्ड है। You need to change them, you need to give them the separate environment। और अब की जो हमने जो नई जो ब्रीड रखी है उनके लिए जब हमने उसके लिए अलग दिया, क्योंकि देखिए मैं जब आया था हर बंदा काम उस वक्त मैनुअल कर रहा होता था, एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट टाइम ऑन कंप्यूटर। सो मैं बहुत सारी चीज़ें ईमेल करता, तो मुझे कहते यार तुम हर चीज़ पे ईमेल क्यों कर देते हो? मैंने कहा यार देयर इज़ अ प्रोसेस, नहीं आप लेटर लिखा करें। एट दैट टाइम वो लेटर वॉज दी मैकेनिज्म। तो क्या होता है कि आई डोंट फील माई सेल्फ फिट विद दोज गाइज, लेकिन मेरे मैनेजर या मेरे जो थे दे वर वेरी गुड, दे हैव हेल्प मी, दे सपोर्ट मी कि यार नहीं, वट एवर यू आर डूइंग यू आर गुड। सो आपका गुड और बैड एक्सपीरियंस जो होता है ना, वो आपकी लर्निंग होती है। उसको आप वो नहीं कहते कि यार मेरे साथ बुरा हुआ है तो अब आने दो, मैं फिर उसके साथ क्या। The good I would say manager or director, they learn from the mistakes, they learn from the bad things happen to them and they will not repeat them with their teams। So ये एक जो चीज़ है मेरी, मतलब तमाम उन लोगों से जो सीनियर बन रहे हैं या हो रहे हैं, they should learn that and they should treat Gen Zs, और उनको आप उनको environment दें, they'll do wonders and they are doing that। I think वो वही बात है कि कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो टाइमलेस होते हैं, कि फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने क्लाइंट को वैल्यू दूंगा तो मुझे डर नहीं होना चाहिए कि मैं रेलेवेंट हूँगा नहीं हूँगा। बट कुछ चीज़ें हैं जो ज़माने के साथ से चेंज होती हैं और इम्प्रूव होती हैं। हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील करते थे जब हमसे पिछले जो थे जेन एक्स या उससे पहले जो थे वो बहुत रिजिडिटी शो करते थे, नहीं हमारा ही तरीका कि ईमेल नहीं होगी लेटर ही होगा। और अब हम जाके वही हमारे अंदर ट्रेड्स आना लग जाती हैं जो आपको फाइट करनी चाहिए कि अगर उनका तरीका डिफरेंट है बट दे आर एबल टू गेट टू द ऑब्जेक्टिव। जिस भी तरीके से वो जा रहे हैं वो रास्ता शायद फ़र्क है, उनकी तरीक़ेकार फ़र्क है, और उसमें भी अगर वो उधर तक पहुंच रहे हैं और आपको उससे बेहतर चीज़ रिजल्ट दे रहे हैं तो डोंट बी नैरो माइंडेड इन दैट। बिल्कुल देखिए, आप उनको देखिए, आपको एक्सपेरिमेंट करना है। अगर आप देखिए, आप एआई की बात करें, इनोवेशन की बात करें, तो सबसे पहले इनोवेशन तो उनमें लेके आए ना जो लोग जिन्होंने काम करना है। और मैं ये आई एम अ बिग बिलीवर कि जितना भी एआई प्रोग्रेस कर जाए, एटलीस्ट मैं भी बात कर रहा हूँ वहाँ पे आपका ह्यूमन इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट है। एंड इफ़ यू विल अलाउ देम, इफ़ यू विल train them, if you will equip them with the right tools, they will do wonders। And you need to be ready to accept their solutions। हर टाइम ये नहीं कि यार मैंने इस तरीके से करना तो यही तरीका है, नो इट्स नॉट लाइक। वो सम टाइम आपको अच्छे सोल्यूशन ला के ट्रू, ये 25 साल से हो रहा है ऐसे, तो मैंने ऐसे ही करना है। थैंक यू सो मच अली रज़ा साहब, दिस हैज़ बीन वेरी यूज़फुल। आई होप कि एक पॉइंट आए जहाँ पे मार्केट रिसर्च की एक वॉइस हो
जो आप काम कर रहे हैं एक सोसाइटी बनाने के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। और उसके थ्रू फिर टैलेंट अट्रैक्ट भी हम करें और पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है मार्केट रिसर्च उसको भी ग्रो करें। आई थिंक देयर इज़ ह्यूज पोटेंशियल एंड वी आर हियर, बट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी, बहुत शुक्रिया।